Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's topic. So today we'll be discussing about Ramsar sites. It is in the news because the government of India has announced that on the eve of World Wetland Day 2024, we are increasing our number of Ramsar sites from existing 75 to 80. सो 5 और नए रामसर साइट्स को ऐड किया गया है हिंदुस्तान के रामसर साइट्स के लिस्ट में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती हैं जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, ठीक है। और ये इसमें यूपीएससी के लेवल पे भी अगर हम बात करें, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करें, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इट कैन बी अ वेरी वेरी पोटेंशियल एरिया of fetching some good marks. So with that caveat in mind, let us begin today's discussion. I am Nazrul Islam welcoming you to today's session. So न्यूज़ में ये है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, इन्होंने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पे जो हमारी देश की जो रामसर साइट की जो संख्या है उसको हम लोग 80 बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। सो 3 ऑफ दिस साइट्स, मतलब जो 5 साइट्स की अगर हम बात करें, 3 उसमें से कहाँ से आता है, अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, आघनाशिनी एस्चुअरी एंड मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व एंड दीज आर लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। 3 जो है ये कर्नाटका से आ रहा है और जो बाकी 2 की अगर हम बात करें, कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, दिस 2 कम फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। तो ये 5 नए जो आपका रामसर साइट है उसको ऐड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तमिलनाडु की अगर हम बात करें, कंटिन्यूड्स टू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो तमिलनाडु में 16 साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। The correct answer would be Tamil Nadu because Tamil Nadu has 16 Ramsar sites followed by Uttar Pradesh with 10. सो रामसर साइट या फिर रामसर कन्वेंशन क्या है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें, ये 2 फरवरी 1971 को एडॉप्ट किया गया था। एक ईरान के एक शहर है रामसर, वहाँ पर, ठीक है। तो इन इंडिया इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 फरवरी 1982। लगभग 9 साल बाद हम लोगों ने इसको 11 साल बाद हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया, अंडर विच वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस आर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की अगर हम बात करें, जो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, व्हाट इज़ दिस थिंग, ये पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट the adoption of this international agreement on wetlands on 2 फरवरी 1971। ये जो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमिटमेंट है, जो वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए, हमारे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हम लोग जो कदम लिए हैं, उस इनिशिएटिव को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर एंड ऑल्सो टू प्रोमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलैंड एंड प्रोमोट अवेयरनेस, यू नो, सो स्प्रेड अवेयरनेस, ऑल दोज थिंग्स। सो द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑफ 2024 अगर हम बात करें, ये इसका क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये इस तरीके की जो सवाल है स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि थीम क्या था, ठीक है। तो ये है कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग विच अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल रोल वेटलैंड्स प्ले इन एनहांसिंग आवर लाइव्स। जो वेटलैंड है, ठीक है, जो वेटलैंड है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत भारी मात्रा में दे प्ले बिगर रोल, ठीक है। सो इट हाईलाइट्स, ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे हैं ये क्या करते हैं, इट हाईलाइट्स हाउ वेटलैंड्स कंट्रीब्यूट टू फ्लड प्रोटेक्शन, ठीक है, क्लीन वाटर, बायोडाइवर्सिटी एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर आपको एक तो फ्लड से बचाते हैं, आपको क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं, आपको रिजॉर्ट टाइप फीलिंग देते हैं, आपको क्या कर सकते हैं, यू कैन गो देयर एंड हैव सम टूरिस्ट टाइप ऑफ फीलिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेज्ड थ्रू द वर्ल्ड वेटलैंड डे एवरी ईयर, ओके। तो इसको रामसर साइट्स क्यों कहा जाता है, जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है। वेटलैंड्स की देखिए, वेटलैंड मतलब क्या है, जो कि एकदम क्रूड लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वेट लैंड मतलब कि भीगा ज़मीन, मतलब इस तरह के ज़मीन जहाँ पर आपका पानी रहता हो, ठीक है, पानी रहता हो, एंड दैट होल एरिया इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है।
तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, वो आसपास के इलाके को कूल रखते हैं, आसपास के इलाके को एक बफर जोन की तरह ट्रीट करते हैं व्हेन एवर देयर इज फ्लड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये जो आपका वेटलैंड है इट एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड। ओके, सो रामसर साइट की अगर हम बात करें, ये ईरान में है। वेटलैंड को रामसर साइट क्यों कहते हैं? पहली बात तो रामसर सिटी ये ईरान में है, ठीक है। एंड द कन्वेंशंस मिशन क्या है? द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड्स। दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड है उसको बेहतर तरीके से हमें यूटिलाइज करना है और उसकी जो आपका बेनिफिट है ह्यूमन काइंड तक पहुंचाना है, ठीक है, थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development throughout the world। तो हमें क्या करना है? sustainable development ensure करना है। we need to look or we need to move forward to a world where resources are not scarce and our future generation are not threatened by the non availability of crucial things। so ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। so more than 2,300 wetlands of international importance are there in the whole world, ठीक है। Today the Ramsar list is the world's largest network of protected areas। सबसे भारी मात्रा में, चाहे आप नेशनल पार्क की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें, बर्ड सेंचुरीज़ की बात करें, उन तमाम चीज़ों के साथ अगर कंपेयर करें तो रामसर साइट्स की जो आपका मात्रा है पूरा दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। एंड इट इज़ believed or it is seen that people or the governments across the world are taking this convention very very seriously। okay, so there are currently over 2,300 Ramsar sites around the world। they cover over 2.5 million square kilometers, an area larger than Mexico। तो भारी मात्रा में ये फैला हुआ पूरे दुनिया भर में। the world's first site was the कबूर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे दुनिया भर में सबसे पहला रामसर साइट क्या था? कबूर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ये 1974 में इसको घोषित किया गया था। और जो लार्जेस्ट जो रामसर साइट है वो क्या है? लार्जेस्ट रामसर साइट इज़ गिरी तुम्बा मेंदोम्बे इन द DRC एंड क्वीन मौड गल्फ इन कनाडा, ठीक है। तो ये क्या है? आपका सबसे बड़े लेवल पे, बड़े एरियाज में फैला हुआ है, अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, ठीक है। तो द कंट्रीज विद द मोस्ट साइट्स आर द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पास 175 रामसर साइट्स हैं, फॉलोड बाय मैक्सिको विथ 142। बोलिविया की अगर हम बात करें, बोलिविया हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया with 148,000 square kilometer under Ramsar protection, ठीक है। These are very interesting sites with information with respect to Ramsar sites। अगर कोई इलाके को आपने रामसर साइट के तौर पे घोषित किया, what difference does it make? क्या फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि these wetland areas are listed on the convention's list of wetlands of international importance as Ramsar sites once they have received the designation। जैसे ही गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इनको घोषित करते हैं कि these places are Ramsar sites, तो उसको तुरंत जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर डाला जाता है, ठीक है। When a wetland is designated as a Ramsar site, nations commit to establishing and maintaining a management framework for its preservation and responsible usage। तो वो जो वेटलैंड जिसको आपने घोषित किया, उस वेटलैंड को रेस्पॉन्सिबली मैनेज करना, उस वेटलैंड को सक्सेसफुली कंजर्व करना, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से अपने आप आने लगती है विद द एडिशन ऑफ दोज नेम्स। द कन्वेंशन डिफाइंस स्मार्ट टू यूज़ एज मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ ए वेटलैंड। तो एक वेटलैंड को आपको क्या करना है? बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्रिजर्व करना है, उसकी जो आपका जो मतलब ट्रू कैरेक्टर है उस वेटलैंड को आप उसको चेंज ना करें। द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स of international importance includes wetlands based on their ecological, botanical, zoological, limnological and hydrological importance। तो अलग अलग क्राइटेरियाज है, उन तमाम चीज़ों को बेस करके जो है रामसर साइट्स को इवेल्युएट किया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें, इट हैज़ 3 पिलर्स, ठीक है। क्या क्या है? वर्क टूवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, ठीक है। तो जो भी हम बात करें, जो भी पार्टी ये रामसर साइट्स को साइन करेंगे, उनका पहला काम ये होगा कि जो अपना रामसर जो वेटलैंड है उसको बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करें, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है।
यूटिलाइज इट इन ए प्रॉपर एंड साइंटिफिक मैनर। दूसरा क्या है, दूसरा ये हो गया कि डेजिग्नेट सुइटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो आपका कुछ सारे जो आपका वेटलैंड वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस नहीं होगा, कुछ ही होगा। तो उसमें आप क्या करें, जो है मतलब उस एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डेजिग्नेट सम वेटलैंड्स एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सो इंडिया में 2 वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, वो क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्या है, कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे आप अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बात करें, ठीक है, वेटलैंड्स के लेकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। और अगर आप मान लीजिए कोई एक ऐसा वेटलैंड है जो 2 कंट्री के बीच में फैली हुई हैं, तो उस वेटलैंड को हाउ विल यू रेगुलेट, हाउ विल यू कंजर्व, उस पर भी आपको क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर्ड ऑफ वेटलैंड्स लिस्ट ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो वेटलैंड, ठीक है, जो वेटलैंड आपने वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करके आपने घोषित कर दिया, उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, एक बार आपने को अगर आपने वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करके घोषित किया, तो व्हाट डज दिस मीन्स? So in any change in ecological character have occurred or are occurring or are likely to occur as a result of technological development। तो ये जो आपका इलाके हैं रामसर साइट्स, जिसको अपने इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बताया है, ठीक है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, या फिर उसके जो आपका इकोलॉजिकल कैरेक्टर उसमें बदलाव हुआ है या फिर होने वाला है। तो इस तरीके की सिचुएशंस को अंडरटेक करके वी डिफाइन एन एरिया एज wetland of international importance and that immediately gets additioned into Montreux record. Okay, so what are the characteristics of the newly designated Ramsar sites? ये जो 5 Ramsar sites जो ऐड किया गया है, what are the significant thing about these 5 sites? तो अगर हम लोग कर्नाटका की जो अगर हम बात करें, अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इट इज़ अ ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक। ठीक है, ये लोगों के द्वारा बनाया गया है विलेज लेवल पे इरिगेशन करने के लिए, पानी को मतलब एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए, और ये सदियों पहले बनाया गया था। एंड इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 244 एकर्स एडजनिंग अंका समुद्र विलेज। तो ये कई सारे विलेजेस में फैली हुई हैं एंड इट इज़ ए नेचुरल वे ऑफ लाइक टेकिंग आउट वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। दूसरा क्या है आपका अघनाशिनी एस्चुअरी, ये भी कर्नाटका में है। ये लगभग 4801 हेक्टेयर एरियाज़ में फैली हुई हैं एंड इट इज़ फॉर्म्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अंगानिशिनी रिवर विद द अरेबियन सी। ठीक है, तो इसकी जो आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और द ब्रिकिश वाटर ऑफ द एस्चुअरी प्रोवाइड्स डाइवर्स इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे आपने फ्लड के टाइम में आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। ठीक है, इरिगेशन की जो मतलब सॉइल इरोजन जो होता है उसकी जो रफ्तार है उसको घटाते हैं। ठीक है, इट मिटिगेट्स द रिस्क ऑफ इरोजन एंड ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। So the wetlands also provide livelihoods by supporting fishing, agriculture and collection of edible bivalves and crabs, shrimp aquaculture, traditional fish farming। इन तमाम चीज़ों के थ्रू you can accrue a number of benefits from these wetlands। Okay, अगर हम लोग मैंग्रोव्स की बात करें, द मैंग्रोव्स बॉर्डरिंग द एस्चुअरी हेल्प टू प्रोटेक्ट द शोर्स अगेंस्ट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो ये जो एस्चुअरी क्या होता है, जो आपका आप मान लीजिए कोई रिवर आ रही हैं, रिवर आते इट मीट्स इनटू एन ओशन और सी, और उसकी जो आपका कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पर ये सी में मिल रहे हैं, वहाँ पर व्हाट द रिवर डज इज़ बहुत सारे आपने जो साथ लिया लाया हुआ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको छोड़ते हैं एंड इट बिकम्स ए वाइड एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुअरी बोलते हैं। तो ये एस्चुअरी ग्रेजुअली मैंग्रोव इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है एंड व्हेनेवर देयर इज़ एनी काइंड ऑफ साइक्लोन और फ्लड, दिस estuaries or mangrove ecosystem they protect as a buffer, they give as a natural shield to the this wetland area।
फिर तीसरा जो आपका वेटलैंड जो ऐड किया गया है कर्नाटका से ही, वो क्या है, मगादी खेरे कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ये भी एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ठीक है। इसका लगभग 50 हेक्टेयर इसका ज़मीन है टू स्टोर रेन वाटर फॉर इरिगेशन पर्पजेस, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, जो वेटलैंड है, 2 वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर रहते हैं, तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कॉमन पोचर्ड एंड रिवर टर्न, ठीक है। ये जो है, ये जो है यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। एंड दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन दैट कॉमन पोचर्ड एंड रिवर टर्न आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स। तो आपको ऑप्शन में कुछ नॉर्थ इंडियन के वेटलैंड्स का नाम देंगे और ये सारे देंगे, देन यू विल हैव टू बी पर्टिकुलर दैट इट इज़ फाउंड इन मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व इन कर्नाटका। उसके अलावा भी हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका ओरिएंटल डार्टर है, ठीक है, जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो पाया जाता है। ब्लैक हेडेड ईबीस पाया जाता है। वुली नेक्ड स्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क, ये तमाम स्पीशीज़ वहाँ पर पाया जाता है मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका, ठीक है। और अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड्स फॉर द बार हेडेड गूज इन साउदर्न इंडिया। It has been declared globally as an important bird and biodiversity area. फिर अगर हम लोग तमिलनाडु से जो 2 रामसर साइट्स ऐड किया गया है, कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये क्या होता है कि वाटर फ्रॉम दिस द वेटलैंड इज़ यूटिलाइज बाय द विलेजर्स फॉर कल्टिवेटिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो खेती बाड़ी के लिए ये पानी लेके आते हैं इस वेटलैंड से, जैसे अपने पेडी, शुगर केन, कॉटन, कॉर्न, इन तमाम क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए इस वेटलैंड ये वहाँ के आसपास के लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। अबाउट 198 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैव बीन रिकॉर्डेड हियर, जो कि अपने अपने बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। 198 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन दिस वेटलैंड, ठीक है। अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, बार हेडेड गूज, फिन टेल डक, गर्गेनी, नॉर्दर्न शवेलर, कॉमन पोचर्ड, यूरेशियन विजियन, कॉमन टील एंड कॉटन टील। तो ये इस तरीके की स्पीशीज़ को आप एक बार मतलब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड हैव ए बिट आइडिया कि ये इंडिया में पाया जाता है कि नहीं, ठीक है। फिर जो आखिरी जो आपका जो रामसर साइट से, जो कि ये इट इज़ अगेन इन तमिलनाडु, इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम तमिल वर्ड सोलाई। कहाँ से पाया गया? सोलाई। उसका मतलब क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। सो शोलाज जो हैं, दिज आर फाउंड इन द अपर रीचेस ऑफ द नीलगिरीज, अनामलाइज, पालनी हिल्स, कलाकड़ू, मुंदनथुरई and Kanyakumari in Tamil Nadu. These forested wetlands serve as a habitat for the globally endangered black-chinned Nilgiri laughing thrush, ठीक है, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, वल्नरेबल नीलगिरी वुडन पिजन, ये सारे स्पीशीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। तो व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड? एक तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया, नेशनल लेवल पर हम लोग अगर हम बात करें, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। फिर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, फिर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन 1985 टू टैकल थ्रेट्स टू वल्नरेबल वेटलैंड्स इकोसिस्टम एंड एनहांस देयर कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश की विद रेस्पेक्ट टू रामसर साइट्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, स्पेशली जो 5 जो आपका नया रामसर साइट्स ऐड किया गया उसका नाम याद रखिएगा, सो दैट यू कैन find out the correct answer from the given options. So that shall be all for today's discussion with respect to Ramsar sites. If you have any doubt, any question, any further comment you want to make, please put them in the comment box so that I can give proper clarity with those doubts. That shall be all. Thank you so much. See you in the next video.